बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने रख देते हैं। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो बड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी असेसमेंट की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई खैर खबर नहीं है कि वो कहाँ गायब हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या सोच रहे हैं, किससे राब्ते में हैं और किसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरी तरह अपनी पार्टी को पिटवा चुके हैं। अपनी पार्टी को वहाँ पिटवाने के बाद उन्हें लगा था कि पंजाब में शायद इज्जत बच जाएगी, लेकिन तमाम तर धांधलियों के, इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद के, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के बहीमाना इस्तेमाल के, बेशुमार लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने के बावजूद 4 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर। और इमरान खान साहब ने 15 नशिस्तें जीत ली हैं। 16वीं नशिस्त का भी रौला पड़ा हुआ है और वो 49 वोटों का फर्क है, वहां पे रीकाउंटिंग हो जाएगी कल। तो ये सारी सूरत हाल में फजलुर रहमान साहब तो मंजर से गायब हैं। अब इन तीनों ने अपना अपना असेसमेंट किया है। एक इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं, कुछ असेसमेंट की है और बड़ा मोहतात एक कदम उठाया है। एक तो मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और ऐलान जारी किया है और उनके अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। मुस्लिम लीग नून, जिसके पांव उखड़ चुके हैं, उनके अपने मोर्चे से उनको उखाड़ दिया गया है पंजाब में और लाहौर में, उनकी क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप आ जाएं जी, इमरान खान साहब ने अब क्या हिकमत अमली बनाई है। एक तो उन्होंने खिताब किया, उनकी करीबी साथियों का उनका इजलास हुआ, कमेटी उनकी बैठी, फैसला ये किया कि परवेज़ इलाही उनके उम्मीदवार होंगे वज़ीर आला पंजाब के लिए और इसकी दोबारा तौसीक कर दी गई है। परवेज़ इलाही पहले भी उनके उम्मीदवार थे, अब भी उनके उम्मीदवार हैं और वही वज़ारत आला के लिए मैदान में उतरेंगे। नंबर गेम क्या है? पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो लोग बच्चे थे वो 163 थे, 10 मुस्लिम लीग काफ के मिलाकर 173 हो गए थे। 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान पे दोबारा जीत ली हैं। तो मिलाकर इनके लोगों की तादाद 188 188 हो गई है। काफ लीग और पीटीआई मिलकर 188 हो चुके हैं, 186 की इनको ज़रूरत है। अच्छा, 188 के अलावा अब कुछ आज़ाद भी 2 और एक जो नया आज़ाद जीता है वो भी, ये 3 लोग भी आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो 190 प्लस हो जाएंगे ये जिस वक्त ये वोटिंग कर रहे होंगे। तो ये तो होगी सूरत हाल बड़ी क्रिस्टल क्लियर कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब 22 तारीख को बनने जा रहे हैं। पहले एक इम्कान ये था कि 6-7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लालच देकर मुस्लिम लीग नून ने काबू किया हुआ था और ये कहा हुआ था कि जब हम आपको कहेंगे तो आपने इस्तीफ़ा दे देना है अपनी नशिस्त से। लेकिन अब कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो लोग लौटे हुए हैं उनकी दुर्गत बनते हुए मार्केट के अंदर देख ली है। उन्हें पता चल गया है कि कैसी दुर्गत बनती है, उसकी वजह से अब कोई भी इस्तीफ़ा देने की जरूरत नहीं करेगा। निशाने इबरत बने हुए हैं लोटे, लिहाजा इस तरफ जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। सिर्फ 4 लोटे वापस जीत सके हैं और वो भी जिस तरह धांधली करके रो पिट कर जीते हैं वो सारी दुनिया जानती है। जनरल इलेक्शन में इस तरह की धांधली नहीं हो सकेगी। पुलिस का ऐसा इस्तेमाल, ताकत का इस तरह बहीमाना इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता। तो लोटे तो बिल्कुल ही नहीं जीतेंगे और जितने लोटे वफाक के अंदर बने थे 20 के करीब, उन 20 के 20 लोटों को सांस चढ़ गया है। थक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि अब किसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग का टिकट जिस पे तकिया था और जिस पे उम्मीदें थी वो टिकट तो ज़ाया हो गया और उस टिकट के ज़रिए से अब इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसले बड़े बड़े किए हैं कि सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे परवेज़ इलाही को, और उससे पहले वो कोई डेडलाइन या कोई बात करना नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा है, उन्होंने कोई अभी वार्निंग नहीं दी, कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि नए आम इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ नए इंतखाबात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे बहुत ही नकम्मा है, इतनी धांधली, बेईमानी और फ्रॉड के बावजूद हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचा सका। अब जो इलेक्शन कमीशन इतना नकम्मा है कि पूरी धांधली, 2 नंबरी, फ्रॉड और तमाम चीजें करने के बावजूद वो नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, उनके बयानात मौजूद हैं,
और मरियम नवाज तर्जुमानी करती हैं किसकी? इलेक्शन कमीशन की। हमजा शहबाज तर्जुमानी करते हैं किसकी? इलेक्शन कमीशन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज तर्जुमानी की है किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब एक इदारे की या उसमें बैठी हुई शख्सियात की तर्जुमानी कर रही हों तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितने गैर मुतनाज़े हो सकते हैं या गैर जानिबदार हो सकते हैं। तो जानिबदारी का इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने उन पर लगाया है शदीद तरीन, और धांधली करने के बावजूद हमजा शहबाज को ना जितवा पाना मेरे ख्याल में खुद एक एतराफ़ जुर्म है, और इसी बात के ऊपर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस्तीफ़ा तो उनका बनता है, इस्तीफ़ा तो उनको बनता है। इमरान खान साहब ने कहा हमारी सबसे बड़ी जमात है, हमें ही उस पर एतबार नहीं है, तो वो कैसे इलेक्शन करवा सकता है? जज भी अपने आप को या अंपायर भी अपने आप को ऐसे खेल से बाहर कर लेता है जिसमें कोई एक फरीक उसके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दे। इमरान खान साहब ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र है हमारे प्यारे नबी की हमारे ऊपर, और वो उन्होंने बहुत सारी मजहबी बातें भी की और दीगर बातें भी की, लेकिन वो नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट कोई नहीं किया। अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे? वो चाहते हैं कि पहले परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, उसके बाद याद रखिएगा वो एक डेडलाइन देंगे, और उस डेडलाइन में वो कहेंगे कि मैं इतने दिन दे रहा हूँ, इतने दिनों के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें वरना मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। अब पंजाब में उनको रोक कोई नहीं पाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में रोक कोई नहीं पाएगा, तो लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। वो मरियम नवाज ने कहा था ना कि इनकलाब राना था, लेकिन सामने राना था, अब खड़ा करें राना को, पंजाब पुलिस के बगैर खड़ा करें ना। अब इस्लामाबाद की थोड़ी सी पुलिस है, उसकी मदद से लाखों का हुजूम रोकने की कोशिश करें ना, खड़ा करें ना सामने राना को। नहीं हो पाएगा। मैंने आपको पहले कहा था ये राना नहीं होता, ना शेख रशीद होता है, ना ही कोई और होता है, कोई वजीर दाखिला इतना ताकतवर नहीं होता। ये पॉलिटिकल लोग हैं। रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करने की बात है कि कितना जालिमाना तरीके से और कितना ब्रूटल अंदाज में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले की थी, अब कैसे करेंगे वजीर आला पंजाब जब बदल जाएगा? नहीं कर पाएंगे। तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च मेरी इतला के मुताबिक ज़रूर करेंगे, और ये आखिरी हद होगी और आखिरी वार्निंग होगी इंतखाबात में जाने के लिए। अब जरदारी साहब का अभी भी दिल नहीं भरा। पीपल्स पार्टी बैठी, उन्होंने इजलास किया, उसके अंदर बातचीत की, और उनका दिल नहीं भरा। वो अभी भी मुस्लिम लीग नून को मजीद उनकी मंजी ठोकना चाहते हैं। ये पंजाबी का लफ्ज़ है, मंजी ठोकना, बेड़ा गर्क कर देना, तबाह बर्बाद कर देना, ऐसे कुछ होता है इसका मतलब। वो उनका और सत्यानाश करना चाहते हैं जरदारी साहब और मरियम नवाज मिलकर। वैसे मुस्लिम लीग नून को जितना तबाह मरियम नवाज ने और आसिफ अली जरदारी ने किया, किसी ने नहीं किया। और मरियम नवाज ने तो अपने वालिद गिरामी की सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कश्मीर में इलेक्शन लड़ने गए मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने गई मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त। अब पंजाब का इलेक्शन अपने जिम्मे लिया, पूरे पंजाब से क्लीन स्वीप, बेड़े ही गर्क। तो अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करने में इमरान खान साहब जो कहते थे ना कि मरियम हमारी जो है वो 11वीं 12वीं प्लेयर है और हमारे लिए काम करती है, वो ऐसे ही लगता है कि मरियम नवाज शायद अपने वालिद की पार्टी का जनाजा निकाल कर दम लेंगी। बेड़ा गर्क करके रख दिया एक अच्छी खासी पार्टी का, सिर्फ अपनी जाती तशहीर के लिए। उधर जरदारी साहब का दिल ही नहीं भर रहा मुस्लिम लीग नून को हरवा हरवा कर, उनका बेड़ा गर्क करवा कर। मेरे ख्याल में वो इसको किसी एक जिले की छोटी सी पार्टी बनाकर छोड़ेंगे, और उस वक्त जरदारी साहब नून लीग का दामन छोड़ेंगे जिस वक्त वो काउंसलर बनने के भी काबिल ये जमात नहीं रहेगी। ये वो करते जा रहे हैं इनके साथ। अब कह रहे हैं कि वफाक के अंदर डटे रहो, हुकूमत नहीं छोड़नी। हालांकि ताकत इमरान खान साहब के पास अल्लाह ताला की ताकत होती है, लेकिन सिचुएशन में उनके हाथ में ऐसी गेम आ गई है कि वो जिस वक्त चाहें शहबाज शरीफ का बाजू मरोड़ सकते हैं, जिस वक्त चाहें वो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें गिरा भी सकते हैं, असम्बलियां तहरील कर सकते हैं। वफाक में उनके एमएनएस पहले मौजूद नहीं है, आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहाने भी खत्म हो गए हैं। अब वो इलेक्शन करवाने के लिए खुद कह चुके हैं कि हम पहले से तैयार हैं। तो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। मामला और गेम इमरान खान के हाथ में अल्लाह ताला ने दे दी है। कुदरत का एक इंसाफ होता है, वो लगता है वैसे हो गया। तो जरदारी साहब का दिल नहीं भर रहा, और शर्जील मेमन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे इलेक्शन कमीशन से, माफ़ी मांगे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से भी। तो शर्जील इनाम मेमन साहब, आप बता दें मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है, ताकि इमरान खान उनसे माफ़ी मांग लें।
या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सामने आकर खड़े हो जाएं कि मैं हूं मिस्टर एक्स और मैं हूं मिस्टर वाई, तो इमरान खान साहब उससे माफी मांग लेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है तो फिर माफी किस बात की मांगेंगे। बहरहाल इसमें शहबाज शरीफ साहब को कब फारिग करना है ये इमरान खान साहब पर मुनहसर है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका दावा भी किया है। मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ और उनकी असेसमेंट क्या है और वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो जावेद लतीफ साहब का एक बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमें डराया गया, यानी हमें खौफजदा किया गया, हमें डराया गया कि एक आदमी अगर कुर्सी पे बैठ जाएगा तो उससे पहले आप ये इक़्तिदार ले लें। यानी अब वो गिले और शिकवे कर रहे हैं कि हमें डराया गया, हमें परेशान किया गया। और ये बातें वो हैं जो इमरान खान साहब पहले कह रहे थे कि इन सबको लगा कि मैं जनरल फैज को बना दूंगा आर्मी चीफ, हालांकि मैंने इसके बारे में सोचा ही कुछ नहीं था। और ये इस किस्म की चीजें जो है वो चहमगोइयां कर रहे थे, और इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा खड़ा किया था। महंगाई का नाम लेकर हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। पहले मियां जावेद लतीफ कह रहे थे हम महंगाई के खिलाफ आए हैं, उन्होंने कहा कि हम पब्लिक इश्यूज के ऊपर आए हैं। पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम लोगों की मदद के लिए आए हैं, लोगों की हालत सुधारने के लिए आए हैं। लेकिन अब उनके मुंह से सच निकला है कि हम इसलिए आए थे कि हमें बताया गया था कि एक मखसूस आदमी को कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा और हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो वो कौन था जो इनको ये बता रहा था कि जनाब फलां बंदा आकर बैठ जाएगा और आपकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। तो इन्होंने ये कड़वा घूंट कर लिया हुकूमत लेने का। नवाज शरीफ साहब का कहना है मैं तो पहले ही कहता था हुकूमत ना लें, लेकिन आपने ले ली, अब जो मुश्किल फैसले किए हैं भुगतना पड़ेगा। लोगों ने महंगाई का बदला ले लिया और लोटों को लोगों ने पसंद नहीं किया, तो लोटों की कंपेन किसने चलाई और लोटों को टिकट किसने दिया, लोटों को खरीदा किसने? पीएमएलएन ने खुद ये सारा कुछ किया है। अब उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब कितनी देर टिक पाएंगे वफाक में? एक छोटे से एरिया के वो बन चुके हैं वजीर आजम, यानी गोलड़ा शरीफ से लेकर मोड़ जो है गोलड़ा मोड़, वहां से लेकर 12 कहू तक के ये वजीर आजम है, ये 20-22 किलोमीटर के। तो इतने एरिया के वजीर आजम बन चुके हैं, बाकी मुल्क अब उनके हाथ से निकल गया। सिंध में किसी और की हुकूमत, पंजाब में भी हुकूमत हाथ से गई, खैबर पख्तूनख्वा में किसी और की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में कोई और है, गिलगित बल्तिस्तान में कोई और है। तो कुछ भी पल्ले नहीं बचा शहबाज शरीफ साहब के। और इसमें सबसे बड़ी लूजर जो बनती जा रही है वो पीएमएलएन बन रही है। पंजाब में जो अफसरान हैं उनकी भी दौड़ें लग गई हैं और वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा जुल्म किया है, खासतौर पे 25 मई और उसके आसपास के दिनों में। पुलिस के वो लोग जो दीवारें फलांग के लोगों के घरों में दाखिल होते रहे, उनके ऊपर हमले करते रहे, खवातीन और बच्चों के ऊपर टॉर्चर करते रहे। वो अफसरान ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिन्होंने ये सारी मनसूबाबंदी की, जिन्होंने कंटेनर्स लगाए, जिन्होंने गड्ढे खोदे, जिन्होंने लोगों को मारा, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान एक सरहद कायम कर दी और वहां पे कंटेनर्स लगाकर जमीन के ऊपर शीशे तक गाड़ दिए, जिन्होंने आग का खेल खेला, जिन्होंने गोली का खेल खेला, जिन्होंने आंसू गैस फेंकी, जिन्होंने इंतहाई खौफनाक तशद्दुद आम पाकिस्तानियों के ऊपर किया, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो सारे अफसरान भाग दौड़ करते फिर रहे हैं अपनी पेटियां पकड़ के और कोशिश कर रहे हैं किसी से ताल्लुक बना लें और अपनी जान छुड़ा लें। तो ये अंजाम होता है सियासी लोगों का आलाकार बनने का, या किसी की सियासत के लिए आगे बढ़ के शाह से ज्यादा शाह का वफादार होने का ये अंजाम होता है। अब आ जाए मरियम नवाज के एक ट्वीट की तरफ। वैसे इनका बड़ा अच्छा खासा जवाब जो है वो आलिया हमजा ने दिया है, उस जवाब के साथ मिलाकर हम बात करते हैं। मरियम नवाज ने कहा अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपका अटैक वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग के फैसले का खौफ है। अच्छा, मरियम नवाज ये कह रही हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 सीटें थीं और उनमें से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। हालांकि थोड़े दिन पहले पूरी की पूरी पीएमएलएन दावा कर रही थी कि 18-19 सीटें जीत जाएंगे और 1 या 2 सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब वही मरियम नवाज कह रही है कि हमने आपकी 20 सीटों में से 5 सीटें आपको हरा दी हैं। तो इस पे आलिया हमजा का जवाब जो है वो ज़्यादा मुअस्सर और मुझे बेहतर लगा है। मैं वहाँ से सुना दूंगा तो ज़रा ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में, मैं खुद कहूँगा तो फिर बुरा लगेगा। उन्होंने ये कहा है मेंबर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि लगता है कोरोना वायरस की वजह से सीधा असर मरियम नवाज के दिमाग पर हुआ है। 20 में से 11 जो लोग थे वो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए थे,
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी जीतने के बाद। यानी ये 11 लोग आज़ाद जीत कर आए थे। इन 11 आज़ाद को नून लीग ने टिकट दिया और ना सिर्फ टिकट दिया बल्कि इन आज़ाद लोगों का अपना वोट और नून लीग का वोट इकट्ठा हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 11 में से भी 6 को शिकस्त दी है। एक आज़ाद जीता है और 4 मुस्लिम लीग नून जीती है। यानी वो जो 11 आज़ाद जीत कर आए थे उन 11 आज़ाद में से भी 6 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकस्त देकर अपनी ताकत को बढ़ाया है। 9 के बजाय 15 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं, जबकि 16वीं नशिस्त के ऊपर रीकाउंटिंग हो रही है। ये जवाब मरियम नवाज साहिबा को दिया है आलिया हमजा ने, और एक्चुअली फैक्ट भी यही है। तहरीक इंसाफ की अपनी सीटें इनमें सिर्फ 9 थी और 5 उनके जो है वो मखसूस नशिस्तें थी, वो उनको मिल गई। ये वाली 9 भी उनको वापस मिल गई और इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें थी 11, उनमें से भी 6 उन्होंने जीत ली। तो उनकी अपनी जो सीटें थी पहले वो कम थी, सिर्फ 9 थी, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने हासिल की हैं वो 20 हैं। 20 उन्होंने हासिल की हैं, 9 से बढ़कर 20 तक वो पहुंचे हैं, जिनमें मखसूस उनकी 5 हैं, 6 उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों की छीनी है और अपनी वापस 9 की 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनके ट्वीट का बड़ा वाज़ेह और साफ जवाब। डॉलर के ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और दीगर कुछ इश्यूज पे मुझे बात करनी है, रशिया के हवाले से भी खास तौर पे, अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।